मैं वेल्थ एकेडमी ट्रस्ट में जो कैरियर वेल्थ है उसके अंदर उड़ीसा इंचार्ज हूँ। और आप लोग सभी इस मंच पे हैं। ये जो वेल्थ एकेडमी ट्रस्ट आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं इसके बारे में, इसके जो संस्थापक हैं वो डॉक्टर विजय नाम्बियर और बिनू मैम है। आप सभी को शायद पता नहीं होगा, डॉक्टर विजय नाम्बियर और बिनू मैम जो शख्स हैं। डॉक्टर विजय नाम्बियर एक बैंकर थे जो कि दुबई के अंदर काम करते थे, और बिनू मैम वो एयरलाइंस में काम करती थी। ये दोनों 23 साल पहले अपने जॉब को क्विट करके भारत के अंदर गांव-गांव में रिसर्च किए हैं। 20 साल का रिसर्च है इनके साथ और 23 साल का एक्सपीरियंस किए हैं। ये पूरा जो रिसर्च किए हैं उसमें हम सारे लोग, हम मतलब हम जो काम पे लगे हैं, हम जो नौकरी कर रहे हैं, हम जो छोटा मोटा कोई कारोबार कर रहे हैं जिसमें हम अपने आप को उसमें एम्प्लॉय जैसे रखें, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी हैं, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो चार्टर्ड अकाउंट भी हो सकता है, वो कोई इंजीनियर भी हो सकता है। तो ये सारे लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर कोई छोटा मोटा दुकान करता है, वो कहता है कि मैं बिजनेस करता हूँ, लेकिन वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। अगर वो अपना दुकान डेली बेसिस पे खोलेगा नहीं तो उसको कोई इनकम नहीं मिलने वाला है। तो बिजनेस क्या होता है वो अलग बात है, लेकिन ये जो हम लोग हैं ये सारे कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में हम लोग 90% लोग ऐसे हैं, वो 90% कैटेगरी में हम लोग आ रहे हैं जो यही काम कर रहे हैं। ये सब तो कर रहे हैं, हमारा अपना जिंदगी को हम ऐसे ही आगे बढ़ा रहे हैं। जो परिवार है हमारे, उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे निपटा रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिलता है। हम अपने आप को वो भी समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। जिंदगी भर करते करते निकल जाते हैं, ये शरीर छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी हमें हमारे दिमाग में नहीं आता है कि ये सारे चीज जो कर रहे हैं करके मैं चले जा रहा हूँ, यहाँ इसका इसका सॉल्यूशन क्या है। क्या मेरे बच्चे भी यही करेंगे? तो ज्यादा से ज्यादा लोग यही सोचते हैं कि यही तो जिंदगी है, हर किसी को तो यही करना पड़ेगा। मेरे बाप दादा भी यही किए हैं, मैं भी करूंगा, मेरे आने वाला पीढ़ी भी यही करेगा। लेकिन हम जो यहाँ पे हैं, ये जो मंच है, यहाँ पे हमें एक मौका मिल रहा है, वो भी लाइफ टाइम मौका, कुछ साल के लिए नहीं है। ये लाइफ टाइम मौका है कि हम अपने जिंदगी को संवार सकते हैं, हमारे अपने जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। इसी के ऊपर ही वो डॉक्टर विजय नाम्बियर और बिनू मैम ने रिसर्च किए हैं। उसका नतीजा है वेल्थ एकेडमी ट्रस्ट, उसी का नतीजा है ये कैरियर वेल्थ, जिसमें हम लोग, मैं इसमें काम कर रहा हूं। और पिछले 2-2.5 महीने के अंदर जो कुछ सर ने बताए हैं, मैडम ने बताई हैं, वो सारे सच होते जा रहा है, मेरे सामने ही होते जा रहा है। तो ऐसे शख्स जो पूरा जिंदगी अपना 23 साल लोगों के लिए खपा दिए हैं, वो निस्वार्थ भाव से, उनका कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ से वो चाहते हैं कि हमारे देश के 14 करोड़ लोग, 10% लोग, हमारे पूरे देश के 140 का अगर 10% निकालेंगे तो 14 करोड़ लोग, 14 करोड़ लोगों को वो बचाना चाहते हैं। 14 करोड़ लोगों को उस दलदल से निकालना चाहते हैं। 14 करोड़ लोगों को वो जीवन देना चाहते हैं, वो जिंदगी देना चाहते हैं जो आज के डेट पे 10% लोग
एंजॉय कर रहे हैं, इसके बारे में भी हमें पता नहीं। अगर पता है तो उसमें से जो 10% लोग हैं, वो लोग भी, उनके पास सारे चीज है, पैसा है, शोहरत है, नाम है, ऐशो आराम है, फिर भी वो लोग गिर जाते हैं। कहां पे गिर जाते हैं? वो लोग गिर जाते हैं अपने शरीर का, जो वो स्वस्थ नहीं रहते हैं, उसमें गिर जाते हैं। तो उसका भी सोल्यूशन यहाँ पे है हमारा। यहाँ पे पूरा लाइफ का कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है। और यहाँ पे एक नया टेक्नोलॉजी के बारे में हम सीखते हैं, सीखने के बाद लोगों को सिखाते हैं, यही काम करते हैं। उसमें एक राइटिंग आया था, एक अमेरिकन राइटर, फ्यूचरिस्टिक एंड बिजनेसमैन है, वो है एल्विन टॉल्फर। आप यूट्यूब में देख लीजिएगा, एल्विन टॉफलर। वो बताते हैं, द इलिटरेट ऑफ द 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn। समझ पा रहे हैं आप? ये 21st सेंचुरी के अंदर अशिक्षित व्यक्ति वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाता है, लिख नहीं पाता है, बल्कि वो है अशिक्षित जो सीखता नहीं है, जो सीखा है उसको बाहर नहीं निकालता है, छोड़ता नहीं है, और उसको दोबारा से वो सीखता नहीं है। समझ लीजिए, यही बात है कि हम जो भी कुछ नया चीज आता है उसको सीखना है। जो भी कुछ सीखे हुए हैं, जो भी कुछ हमारे दिमाग के अंदर है, उसको बाहर निकाल लेना है। एक ही तराजू पे हर किसी को तोलना नहीं चाहिए। उसको बोलते हैं अनलर्न। जो भी सीखे हैं उसको निकाल देना है, फिर रीलर्न करना है। अच्छा चीज को अच्छे से सीखना है। तो इसी सारे चीजों को हमारे सामने रखने जा रहे हैं। मैं इस मंच पे मेरे को मौका मिला है उनको इनवाइट करने का, और मैं इनवाइट करना चाहूंगा डॉक्टर विजय नम्बियार सर, जो कि हमारे मेंटर हैं, जिनके सानिध्य में हम इतने स्वच्छ, साफ सुथरा, निस्वार्थ भाव और एक फेमिलियर एटमॉस्फेयर के अंदर घर बैठे हुए डिजिटली काम करने का मौका मिला है। और इनके सानिध्य में रह के हम यहाँ पे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत लोगों को उस दलदल से बचाना चाहते हैं और बचा भी रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर डॉक्टर विजय नम्बियार सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। और आप सब लोगों को स्वागत है। आप वेल्स एकेडमी ट्रस्ट पे स्वागत करते हैं। और राजू साहू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेलकम, फॉर द इंट्रोडक्शन यू आर गिवन। ये सिर्फ इंट्रोड्यूस करने के लिए बोले हम, और एक क्यों इंट्रोडक्शन चाहिए। हम हमेशा टेलीग्राम जैसा नहीं चाहते सब लोग स्वागत करें, ये करें, वो करें, लेकिन इंट्रोडक्शन इसलिए देने के लिए बोला, जो नया लोग आते हैं उनको पता होना चाहिए कौन पसंद करते हैं और वेल्स एकेडमी ट्रस्ट को कौन चलाते हैं, ये बताने के लिए इंट्रोड्यूस किया। और अब सब लोगों को थोड़ा समझ गया होगा। तो हम एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा क्रांति भारत में शुरू हो गया, ऑलरेडी शुरू हो गई, बहुत बड़ा क्रांति। एक क्रांति एक दिन का ख्वाब नहीं है, ये 23 साल का ख्वाब है। हमारा अचीवमेंट नहीं, हमारा कुछ अचीवमेंट नहीं है। हमारा तो अचीवमेंट दूसरा था। हमारा अचीवमेंट ये नहीं था। हमारा अचीवमेंट होता कि हम एवीपी बने और एक इंटरनेशनल बैंक में, वो था हमारा अचीवमेंट। हमारा अचीवमेंट था विनु नम्बियार जो है
वो एयरलाइंस में बड़े पोजीशन में पहुंच जाए और जीएम लेवल में पहुंच जाए एयरलाइंस में, और हम दोनों पूरे देश घूम के आए। ये था हमारा अचीवमेंट। तो ये चीज जो अभी अचीव किया वो हमारा अचीवमेंट नहीं है। हमारा जो प्लान था, जो 35 साल के बाद जब हम डिसाइड किया एक चीज दुनिया के लिए करने के लिए, वो अचीव किए, ऑलरेडी अचीव कर दिया। बहुत खुश है आज कि हम वो क्रांति अचीव कर दिया, क्योंकि हमारे अभी वेल्स एकेडमी का ब्रांचेस बहुत अच्छी तरह चल रहा है। उड़ीसा में बहुत अच्छी तरह चल रहा है, बिहार में बहुत अच्छी तरह चल रहा है, झारखंड में बहुत अच्छी तरह चल रहा है, दिल्ली में, और बहुत अच्छी तरह चल रहा है आंध्र प्रदेश में। सारा जगह में काम शुरू हो गया, लोग काम कर रहे हैं, घर में बैठे बैठे काम कर रहे हैं। अभी तक 2 महीने में 12 लोगों को हर महीने इंसेंटिव जा रहा है, 12 लोगों को। अभी तक 12 लोगों को, इस महीने 2-3 लोगों को मिल गया, कुल मिला के 12 लोगों को इंसेंटिव जा रहा है। अभी एक अपॉइंटमेंट लेटर भी हो गया, राजू साहू जी अपॉइंट हो गए, उनका पोजीशन है फैकल्टी, उड़ीसा इंचार्ज फैकल्टी है। तो फैकल्टी जॉब का अपॉइंटमेंट भी निकल गया। और आज ऑडिटर से बैठ के हम ईएसआई पीएफ कैसा देना है, और ट्रैवल कैसे देना है, और मेडिकल हमारा सप्लीमेंट्स कैसा देना है, इसके बारे में चर्चा हुआ हमारे ऑडिटर से, वो भी फाइनलाइज हुआ। अभी राजू साहू जी का और राजकुमार सर का अपॉइंटमेंट लेटर विथ ऑल द प्रोविजंस तैयार हो गया। ये एक शुरुआत है। अभी बहुत सारे लोग अभी अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं। मेरा आवाज क्लियर है? क्लियर Yes, सर, sir. वेरी Yes, sir. Clear है, sir. तो अभी बहुत सारे लोग ऐसा वाला अपॉइंटमेंट लेने वाले हैं, और बहुत सारे लोग अभी से इंसेंटिव भी लेने वाले हैं। अभी तो 12 लोग हैं, किसी को 5,000 जाता है, किसी को 10,000 जाता है, किसी को 15,000 जाता है, किसी को 20,000 जाने वाला है, और 25,000 सैलरी भी निकलता है। सब कुछ प्रैक्टिकली हो गया। अभी इधर और मुड़ के देखने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम सीधा जाएंगे, आगे जाएंगे, बहुत कुछ पाएंगे, और भारत में एक क्रांति बना देगा। भारत में एक नया क्रांति बनने वाला है, और लोग सुबह सुबह उठ के भाग के ऑफिस नहीं जाने का है। ये लोग कभी चाहिए उठ सकते हैं, और सिर्फ 4 घंटा ये काम करना है। ये सब हमारा ख्वाब था, 23 साल पहले का ख्वाब, और ये फॉर्मुलेट करके इधर तक पहुंचने का इतना समय हुआ। तो ये भी पहुंच गया। अभी लोग इसका स्वाद लेने वाले हैं। सिर्फ 4 घंटा कभी भी उठो, काम करो, 4 घंटा काम करो, और तुम्हारे फैमिली के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो। कभी उनको छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बच्चे खराब नहीं होंगे, बच्चों के साथ प्यार बांट सकते हैं, और बीवी पति साथ साथ रह सकते हैं, और सारा खुशी ले सकते हैं। 12 घंटा 12 घंटे का बेनिफिट लोगों को मिलेगा। बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहने का बंदोबस्त किया जाएगा। ये बहुत बड़ा क्रांति है, 4 घंटा। और इसीलिए ट्रेनिंग भी हम 4 घंटे ही देते हैं, 4 घंटा ही। अगर एक व्यक्ति काम करता है, वो इधर 25,000 ले लेगा,
अगर उसके काम में 10,000 आता है तो काम छोड़ सकता है, तब तक वो काम करके पार्ट टाइम कर सकता है। और जब 25,000 मिल जाता है 6 महीने में वो 2 लाख तक पहुंच जाएगा। हम चैलेंज देते हैं सबको, अगर कोई जगह है किधर 6 महीने में 2 लाख, एक साल ही रखे, 3 महीना इधर और 6 महीना, ठीक है, 1 साल रखे, तो 1 साल के अंदर कोई भी जगह है किधर 2 लाख सैलरी देगा, मुझे बता दीजिए, मैं वेल्स एकेडमी बंद कर देगा। मैं वेल्स एकेडमी बंद कर देगा, मैं बोलता हूं, जरूर बंद कर देगा। एक जगह बताइए, दुनिया में एक जगह बताइए, 1 साल के अंदर अंदर जितना भी आप पढ़ाई किया है, 10 क्लास से कुछ भी पढ़ाई किया है, 18 साल हो गए, और आपको 1 साल में कोई 2 लाख का सैलरी देगा, ऐसा कोई जगह है? मुझे बताइए, मैं वेल्स एकेडमी बंद कर देगा, जरूर बंद कर देगा। क्योंकि ये 23 साल का रिसर्च, 20 साल का रिसर्च और 23 साल का गहराई एक्सपीरियंस है, गहराई, और इसमें साइकोलॉजी भी है, 40 साल का साइकोलॉजी है। इसलिए एक व्यक्ति को देखते ही हम बता सकते हैं ये किधर घूम रहा है। बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं, बहुत सारे लोग, हम 23 साल में बहुत सारे लोगों को देखे हैं, बहुत वैरायटी का लोग है। कुछ लोग ऐसा है कि समझते हैं हमें सब कुछ मालूम है, कुछ लोग ऐसा है जो समझते हैं हमें कुछ नहीं कर सकता है, कुछ लोग ऐसा हैं कि कुछ है जिंदगी में वो बिताते जाएंगे, बस छोड़ दो। कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं मैं ये अचीव करेगा, ऐसे बोलने वाले लोग हैं। ऐसा बहुत लोग है, इंट्रोवर्ट लोग भी है, और ये लोग कुछ बात भी नहीं करेंगे, ऐसे लोग भी है। और कुछ लोग ऐसा है, कुछ भी बोलेंगे इनकार कर देंगे, ऐसा बहुत सारे लोग हैं। इसलिए साइकोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। इधर हम वो भी सिखाते हैं, इसलिए 50 लोगों को लिस्ट बनाने के लिए बोलते हैं, उन लोगों से बात करने के लिए बोलते हैं कि उनके पूरा साइकोलॉजी ये समझ लेगा। 50 वैरायटी का लोग है, आप यकीन नहीं करेंगे। और हमने ये भी देखा है हमारे एक्सपीरियंस में कि एक पैटर्न होता है, पैटर्न, इसमें कुछ पैटर्न ऐसा होता है जो जिस टाइप पे करेगा ना, वैसे ही पैटर्न बहुत सारा लोग है। अभी एक व्यक्ति आ गया, हमें पता है ये किस पैटर्न में जा रहा है, ये सब आपको भी बताते हैं, आपको भी सिखाते हैं, समझाते हैं। किसी आदमी आके बोलेगा ये वो बोलेगा, और ये आदमी बोलेगा सर वो ऐसा बोलता है वैसा बोलता है, हम बोल देगा वो किस पैटर्न में आता है समझ लो, और आप फिक्र मत करो। ऐसा वाला बहुत सारा सीखने का है। और इधर हम आपको फैकल्टी बनाएंगे, सिर्फ ब्लॉकचेन का नहीं, शुरुआत तो ब्लॉकचेन का फैकल्टी है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिखाने वाला फैकल्टी है, उसके बाद हेल्थ सिखाने वाले फैकल्टी होंगे, और उसके बाद आप शांति समाधान का सिखाने वाला फैकल्टी होंगे, और इसके बाद कैसे जिंदगी बिताना है, लाइफ कैसे बिताना है वो समझाने वाला फैकल्टी होंगे। इधर एक फैकल्टी नहीं, बहुत सारा पावरफुल फैकल्टी हो जाएंगे। एक व्यक्ति वेल्स एकेडमी में अपॉइंटमेंट लेटर लेना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए उनको हमने सपोर्ट करते हैं 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक, ये बहुत आसान है। और 25,000 सैलरी में अपॉइंटमेंट लेटर लेना थोड़ा तकलीफ है, वो तकलीफ तो होना चाहिए। ये क्या तकलीफ है मालूम है? 3 महीना होएगा, यही तकलीफ है आते ही नहीं होएगा। 3 महीना होएगा 25,000 लेने के लिए, 3 महीना। लोगों को कितना महीना लगता है, महीना नहीं, साल लगता है, 10 साल लगता है किसी किसी को।
इसलिए हम हमेशा इस सेशन में ESBI दिखाते हैं। आज भी मैं ESBI दिखाएगा और ESBI ही हमारा बेसिक है, तो इसलिए आज मैं इसकी जरिए ESBI दिखाएगा। और आवाज आता है तो बताइए, मैं शेयर करता हूँ। अभी आवाज आता है? यस सर, क्लियर है। Yes. थैंक यू। अभी हम हमेशा क्या करते हैं, ESBI दिखाते हैं। अभी आपको पिछले सेशन में भी बताया ESBI क्या है, ठीक है। अभी भी हम बताएंगे ESBI क्या है। और ये ESBI को एक्सप्लेन करते टाइम बहुत सारा वैरायटी है एक्सप्लेन करने का, तो आज के एक्सप्लेनेशन में आप बहुत कुछ समझेंगे। तो अभी हम देखिए, ये अब सब लोग जो वेल्स एकेडमी में है, अभी किस किस का माइक खोला है, ये सब लोग हमारे मेंबर्स है, हमारे वेल्स एकेडमी का मेंबर्स है। एक वेल्स एकेडमी का बहुत अच्छा एक्टिव मेंबर्स है जो बहुत सारा काम कर रहे हैं। अभी इसमें देखिए ESBI, इसमें मैं कल ही बता दिया 90% लोग दुनिया में इधर है और इधर 10% लोग है, और हमारा काम है इन लोगों को इधर से इधर लेके आना, इस सोच से इस सोच में लेके आना, और इसके साथ साथ पैसा भी से हमारा माइंड को भी डेवलप करते हैं और हम पैसा भी देते हैं। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, फ्री है, फ्री टीचिंग है। क्या फ्री टीचिंग है? इधर से इधर आने का, वो भी इधर के 10% पैसा ही इन लोगों के पास है, इन लोगों के पास 90% पैसा है वर्ल्ड का। इधर लेके आने के लिए आपको फ्री ट्रेनिंग है, फ्री काम करते करते आप ये सीखेंगे, आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। अभी इसमें ES इधर है, इनके बारे में मैं बता रहा था। अभी BI है, इधर इन लोगों के पास पैसा है लेकिन स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था और समाधान का प्रॉब्लम है, वो भी हटा के स्वस्थ और समाधान दे के इधर से इधर लेके आते हैं, और ये सब फ्री देते हैं, फ्री। और अकाउंट, आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं वो दूसरी बात है, वो आपका है, हमारा नहीं है। और वेल्स एकेडमी के लिए कुछ नहीं है, आप अकाउंट ओपन करो तो आप उसमें काम करेंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन ये सारा टीचिंग फ्री है, और इसका इधर से इधर कन्वर्शन का, माइंड कन्वर्शन का भी फ्री टीचिंग है, और हेल्थ का फ्री सोल्यूशन है, और सप्लीमेंट भी फ्री है, और टूर फ्री है, और सप्लीमेंट फ्री है, हेल्थ फ्री है, PF वो भी कंपनी देगा। ये सारा कुछ करता है, इसके लिए आपको अकाउंट ओपन करने के लिए बोलते हैं, तभी ये सब दे सकते हैं। तो ये सारा फ्री है। तो इतना सारा फ्री देके आपको वेल्स एकेडमी में बुलाते हैं, ये समझ लीजिए। सिर्फ एक अकाउंट खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अकाउंट आपका बेनिफिट है, आपको फ्यूचर है, आपको बहुत सारा बेनिफिट उधर भी है, पैसा ही पैसा है। लेकिन वो अकाउंट क्यों खोलने के लिए बोलते हैं, तभी आपको सिखा सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, BTech
इधर सिखाते हैं, वो भी फ्री है, वो भी फ्री है। अकाउंट आपका है, उसमें जो पैसा है वो भी आपका है, लेकिन टीचिंग फ्री है, बीटेक फ्री है, और पूरा जो हेल्थ ये सब बोला वो सब फ्री है। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में बोलता हूँ, ESBI का। आप समझ लीजिए, इधर के ये लेफ्ट के लोगों का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताने वाला हूं। अच्छी तरह ख्याल से सुनिए, ये आपका जिंदगी का कनेक्टेड है। आपके जिंदगी में देखो होंगे, जिंदगी में जो हुआ है वही बोलने वाला। तो इसके लिए मैं ये बताएगा, आपके जिंदगी को आप 4 बांटों में, 4-5 में स्प्रेड कर सकता है। एक है चिल्ड्रन, चाइल्ड, दूसरा स्टूडेंट। कोई भी माइक ऑन करते हैं, ऑफ कर दीजिए प्लीज। और जो भी वॉलंटियर्स है, जो भी हमारा मेंबर्स है, प्लीज उनका माइक ऑफ कीजिए। स्टूडेंट्स, चाइल्ड के बाद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बाद यंगस्टर, यंगस्टर के बाद, यंगस्टर्स के बाद मैरिड पर्सन, दैट इज मिडिल क्लास, आई मीन नॉट इवन मिडिल, आप बोल सकते हैं ये लोग मैरिड कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, और मिडिल मैन, मिडिल एज्ड और ओल्ड मैन, इसमें आप सेपरेट कर सकता है आपको। अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा 23 साल में एक्सपीरियंस में, 20 साल के रिसर्च में हमने क्या सर्च देख लिया। लेफ्ट में जो लोग है ना, लेफ्ट में जो लोग है ना, उनका चाइल्ड का भी सोच सेम है, स्टूडेंट का होगा तो भी सोच सेम है, यंगस्टर हो गया तो भी सोच सेम है, मैरिड हो गया तो भी सोच सेम है, मिडिल एज में हो गया तो भी उसका सोच सेम है, ओल्ड मैन हो गया तो भी उसका सोच सेम है। किधर? ES में, ES में एक चाइल्ड से लेके ओल्ड मैन तक सोच सेम है। इसलिए ये व्यक्ति कभी भी राइट साइड पे नहीं आएगा। आप कुछ भी बोलेंगे, ये व्यक्ति राइट साइड पे नहीं आएगा। क्यों? शुरुआत बच्चे से लेकर उसका सोच ऐसा है। हम आपको बताएंगे एक एक, ठीक है, बच्चे में क्या होता है। अभी आप वेल्थ एकेडमी में आएंगे, आपके बच्चे का सोच हम बदला देंगे। पहले तो अभी चाइल्ड, बच्चे का सोच क्या है आपके घर में? सोच क्या है मालूम है? मैं इतना ही खा सकता हूं, मैं इतना ही ड्रेस पहन सकता हूं, मैं इतना ही एंजॉयमेंट कर सकता हूं, मैं इतना ही जिंदगी जी सकता हूं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स इसके दिल में डाल देते हैं, इतना ही है, इतना ही है, तुम इतना ही है। तुम क्या अंबानी का बेटा है? तुम क्या अंबानी का बेटी है? इतना सारा पूछते हो? ऐसे पूछने वाला घर ज्यादा है। और ये बच्चे हमेशा सोचता है इतना ही, इतना ही, इतना ही, मैं इतना ही हूं। तो शुरुआत से ये ऐसा हो जाता है। लेकिन वेल्थ एकेडमी में आएंगे, आपके बच्चों को हम तुरंत सिखाएंगे, नहीं, तुम्हारा जिंदगी बड़े होने वाला है, तुम्हारा जिंदगी फ्लाइट के ऊपर होने वाला है, तुम्हारा जिंदगी ऐसा नहीं है, तुम्हें बहुत पैसा मिलेगा, तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे वेल्थ एकेडमी में जो भी आएगा, काम करना शुरू करेगा, उसको हम एक साल में उसको 2 लाख देंगे। एक साल में काम करने वाले। तो ये बच्चे को सब कुछ देने के लिए बोलेंगे, इसको सब कुछ दे दो, उसको खुश रखो। काउंसलिंग करेंगे, हमारा एक फैमिली को हम काउंसलिंग करेंगे। हम इसके लिए बहुत सारा सेशन रखेंगे। ये वेल्थ एकेडमी कभी नहीं सोचना
कि सिर्फ आपके काम करेंगे, पैसा लेके जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, आपका फैमिली को हम अडॉप्ट करेंगे, अडॉप्ट, समझ लीजिए। कोई भी ऐसा बोलेगा कि वेल्स एकेडमी क्या है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, क्यों अकाउंट ओपन करना है, नहीं कर सकता है, मुझे नहीं चाहिए, तो वो 90% का है, 90% का है, उसको छोड़ दो आप। जो देखिए ये लेफ्ट का वाले इतना इतना सेल्फिश है, ये बच्चों को भी खुश रखना नहीं चाहता है। आप उनको बोलो देखो ये अच्छा जिंदगी हो जाएगा, तुम इधर काम करो, तुम्हें 1 साल में 2 लाख मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को अच्छा, फिर भी बोलेगा नहीं चाहिए। इसका मतलब है ये इतना स्वार्थ बन गया, अपने बच्चे को मारने के लिए भी ये तैयार है। ये बच्चे के लिए भी ये सैक्रिफाइस नहीं करेगा कि बोलेगा कि मैं थोड़ा काम करूं, इधर देखूं, करके देखूं, बचाऊं, नहीं 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 नहीं। एक कठोर हृदय वाला होता है, कठोर हृदय वाला अपने बच्चे को भी बचाना नहीं चाहता है। लेकिन हम जो भी लोग आए हैं वेल्स एकेडमी में, जो भी लोग, अभी तो बहुत सारे लोग आ गए, आंध्र प्रदेश में 66 लोग आ गए, और इसमें उड़ीसा में 56 लोग आ गए, और बिहार में लोग आ गए, झारखंड में आ गए, दिल्ली में आ गए। जो लोग भी अंदर आए हैं उन लोगों को हम 1 साल में 2 लाख देगा, ये हमारा प्रॉमिस है। हमारा काम करो, हम जो काम बोलते हैं वो करो, 4 घंटा ही करो, आपके बच्चे को खुश करेंगे। ये बच्चा और बच्ची इसलिए ऐसे ही आती है, बोलते हैं हमें नहीं हो सकता है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, तुम सब कुछ कर सकते हो, खुशी हो जाओ, तुम्हारा जिंदगी में क्या चाहिए तुम ड्रीम करो, सब कुछ पाओ, हम बच्चों को बताएंगे। लेफ्ट वाले बच्चे सफरिंग्स लेने वाले बच्चे हैं, उनको राइट साइड लेके आना है। मकसद समझिए, वेल्स एकेडमी का मकसद समझिए, छोटी मोटी मकसद नहीं है। हमारा 20 साल का रिसर्च में बहुत कुछ इन्वॉल्व है, तो इसके बारे में बहुत कुछ बोल सकता है। हम अभी स्टूडेंट्स में जाएंगे। ये राइट लेफ्ट साइड का स्टूडेंट्स आप देख ले, लेफ्ट साइड का स्टूडेंट्स को आप क्या बोल देते मालूम है? जाओ पढ़ो, अच्छा मार्क ले लो, जाओ पढ़ो, अच्छा मार्क ले लो। क्यों मालूम है क्यों? अच्छा मार्क ले लो तभी तुम्हें MBBS मिलेगा, तभी तुम्हें BE मिलेगा, तभी तुम इंजीनियर बन सकते हो, तभी तुम डॉक्टर बन सकते हो, ऐसा बोल देते हैं। और इस बच्चों को इतना तकलीफ देते हैं कि ये बच्चे मेंटली प्रेशर हो जाता है। और ये बच्चों को आप इतना प्रेशर देते हैं, ये बच्चे क्या करते हैं मालूम है? ये अच्छा मार्क आपको देने के लिए आपको ये दिन रात पढ़ता है, और अपना दिमाग और अपना स्वास्थ्य सब कुछ खराबी कर देता है। बहुत सारे पेरेंट्स इसलिए पढ़ाते हैं कि बोलना है लोगों को कि मेरा बेटा MBBS है, मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा इंजीनियर है। ये बोलने के लिए इसको इतना तकलीफ देते हैं। इसका माइंड दूसरा है, इसका माइंड ऐसा होएगा मैं आर्टिस्ट बनूं, बहुत बड़ा आर्ट बनाऊं, तो इसको बोलेगा नहीं 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 नहीं, पढ़ो, पढ़ाई करो। हमारा वेल्स एकेडमी के स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स उनके पेरेंट्स के हैं, उन लोगों को हम बोलेंगे तुम क्या है मनमानी वो करो, क्या चाहते हो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा ही चीज, बुराई नहीं, अच्छा ही चीज क्या करता है करो, हम सपोर्ट करेंगे, वेल्स एकेडमी सपोर्ट करेगा, तुम फिक्र मत करो। पेरेंट्स को बोलेंगे उसको छोड़ दो, इनको हम देख लेंगे। ये वेल्स एकेडमी का मैनेजर बन जाएगा, GM बन जाएगा। आपको क्या चाहिए? डॉक्टर क्या कमाता है, इंजीनियर क्या कमाता है, उससे ज्यादा हम देंगे, वेल्स एकेडमी में हम देंगे उसको। इसको अच्छा पढ़ाई, अच्छा मन, अच्छा माइंड, अच्छा थिंकिंग, अच्छा सोच, अच्छा नॉलेज, एडजस्ट समझने का
ES और BI समझने का और थिंकिंग करने का, बहुत सारा बड़ा चीज दुनिया में करने का ज्ञान दीजिए, हम बताएंगे। लेकिन ES में लेफ्ट में जो बच्चे हैं वो लोग सड़ते हैं, सड़ जाते हैं। इन लोगों को इतना तंग करते हैं ये लोग। लेकिन एक और बात है, ये पढ़ने के बाद इतना लाखों लाख पैसा रखता है MBBS डालने के लिए और इंजीनियरिंग डालने के लिए, फिर क्या काम मिलता है? फिर क्या पैसा मिलता है? उनको भी मैं बोलता हूं, गारंटी देता हूं, 2 लाख हर महीने नहीं मिलता है। 50 लाख खर्चा करो। अभी ये सब करेंगे, लेकिन हम बोलेंगे थोड़ा अकाउंट ओपन करो तो बोलेंगे हाँ पैसा पैसा चाहिए, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो तुम्हें पैसा है 30 लाख, 30 लाख कर्ज लेके और सूद देके तुम बच्चों को खराब करते हो ना। ये लेफ्ट साइड बच्चों का सरदर्द है, ये बच्चों का समाधान दीजिए। ये वेल्स अकेडमी करेगा, जरूर करेगा। इसको फ्री बना देंगे, फ्री स्टूडेंट्स बहुत हैप्पीली अपना जिंदगी डिसाइड करेगा। ये बहुत हैप्पीली है। देखे ये बच्चे इतना खुश हो जाएंगे, वेल्स अकेडमी के बच्चे इतना खुश हो जाएंगे, वेल्स अकेडमी फैमिली के बच्चे इतना खुश होंगे, वो लोग हमेशा हैप्पी मूड पे रहेंगे। टेंशन नहीं होएगा, परेशानी नहीं होएगा, इसका दिमाग खराब नहीं होएगा, गुस्सा नहीं होएगा। आप सोच लीजिए आपके घर में ऐसा है? वेल्स अकेडमी जरूर ये भी करेगा, जरूर करेगा। हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाएंगे। इसलिए हम बोलते हैं 1 साल में 2 लाख। मैं बोलता हूं, चैलेंज करता हूं, गवर्नमेंट जॉब करने वाले, बड़े बड़े कंपनी में काम करने वाले सबको चैलेंज करता हूं। आप लोग 2 लाख लेने के लिए आपका पूरा जिंदगी चला जाएगा। आप दिन रात काम करेगा और सबको मस्का पॉलिश डालेगा, सबको सबका जूता शाइन करेगा और आप उसका पाँव धोएगा, सल्यूट करेगा, फिर भी 2 लाख नहीं पहुंचेगा। 1 साल में हम बोलते हैं 2 लाख पहुंचाने का। तभी आप अपने बच्चों को फ्री छोड़ देंगे, टेंशन नहीं करेंगे। देखिए ये क्या करते हैं मालूम है, स्टूडेंट्स को क्या करते हैं मालूम है, ये उनका जिंदगी जैसा नहीं होना बोल के तकलीफ उठा के पढ़ाते और तकलीफ उठा के कर्ज लेते और 30 लाख 50 लाख खर्चा करके इसको कैसे भी प्रोफेशनल में डालने के लिए देखते हैं। और इतना परेशानी, इतना टेंशन उस घर में हो जाता है। ये कर्ज सब लेके ये इतना परेशानी हो जाता है, बच्चे इतना अपसेट हो जाते हैं, इतना डिप्रेस हो जाते हैं और पढ़ाई में भी फेल हो जाएगा और उसका जिंदगी में भी फेल हो जाएगा। क्या आपको ये चाहिए? ये चाहिए आपको? तो वेल्स अकेडमी वो करेगा कि हमारा एक्सपीरियंस, हमारा रिसर्च इसमें यूज करेंगे, हमारा रिसर्च यूज करेंगे इसमें। हमारा जो रिसर्च किया है, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, हमने जो स्टडी किया है, सबके बच्चों के स्टूडेंट्स के जिंदगी देखेंगे। अभी यंगस्टर्स का बात मत पूछो, ये यंगस्टर्स कभी भी जिंदगी नहीं स्टडी किए हैं। ये यंगस्टर्स अपने मनमानी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए ये स्टूडेंट्स ही यंगस्टर्स होते हैं, बच्चों को इतना प्रेशर देते हैं कि ये लोग प्रेशर से रिलीज होने के लिए फ्रेंड्स के साथ मिल जाते हैं और इतना अय्याशी जिंदगी बाहर जी रहे हैं। ए पापा को नहीं पता, मम्मा को नहीं पता। क्यों? ये पापा मम्मा बिजी है काम पे, दिन रात काम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे को करना है ना, पैसा देना है ना। लेकिन बच्चा इधर, यंगस्टर इधर खराब हो रहा है। ये भी भारत में हो रहा है। मैंने बोला विजयवाड़ा में हमने शॉपिंग किया तो उस मॉल में देखा 4 फ्लोर था मॉल में, और चारों फ्लोर में यंगस्टर्स 16 साल के 17 साल के बच्चे बच्ची एक साथ हाथ मिला के जा रहे हैं। लवर्स स्कूल कॉलेज सब छोड़ के उधर घूम रहे हैं।
क्योंकि इन लोगों के घर में इतना प्रेशर है, प्यार नहीं मिलता है। ये हटाएगा वेल्स एकेडमी। आप क्या सोचते हैं, ये कैसा हटाएगा? ऐसा हटाएगा कि इनको सैलरी बढ़ा देते रहेगा। 2 लाख से लेके ये 5 लाख चलेगा, 10 लाख चलेगा। ये मजाक नहीं है। मैं ये मोटिवेशन की बात नहीं करता हूं। प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके ऑडिटर के साथ बैठ के, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर के साथ बैठ के स्टैटिस्टिक्स बना के बोलता हूं। ये होते ही बहुत सारे यंगस्टर्स बच जाएंगे फ्यूचर में। यंगस्टर्स है ना, इतना अच्छा जिंदगी गुजारेंगे, ये लोग को मालूम हो जाएगा कौन सा एंजॉयमेंट है, कौन सा एंजॉयमेंट नहीं है। अभी बोलते हैं सारा ड्रग का प्रॉब्लम है पूरा भारत में, सारे स्टेट में, सारा सिटी में ड्रग का प्रॉब्लम है। ये किसने बनाया भाई? आप लोग ही नहीं बनाया। एम्प्लॉयमेंट ना दे के, पैसा ना दे के, प्रेशर दे के लोगों को कचरा कर दिया। वेल्स एकेडमी जरूर गवर्नमेंट का जॉब करेगा। गवर्नमेंट जो काम करना है वो वेल्स एकेडमी करने वाला है। ये ट्रस्ट है, हमारा एनजीओ का काम ये है। और उसके बाद मैरिड, इनकी हालत मत पूछो। एक लड़का शादी करने से डरता है। क्यों? शादी करने के बाद वो आराम से जी नहीं सकता है। क्यों? इसका 30,000, 20,000, 25,000 से क्या करेगा? इस तरफ से बीवी पुश करेगी, उस तरफ से मां पुश करेगी। ये क्या करेगा ये व्यक्ति? इसको समाधान नहीं है। ये लोग यही जिंदगी में लेफ्ट में जी रहे हैं और बोलते हैं यही है जिंदगी। और इसके लिए बहुत सारा जोक्स है, बहुत सारा मूवी में कॉमेडी है। और शादी कर दिया तो प्रॉब्लम बोलते हैं। ये प्रैक्टिकल बात हो गया। शादी करेगा तो प्रॉब्लम है, शादी करेगा तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? पैसा। और क्या? अगर शादी करते हैं आप, आपके पास 2 लाख पर मंथ है, अब डरते क्या? कभी नहीं डरते। आप अच्छी तरह सेटल होता है, हैप्पीली आप मूव करते हैं। आपको मालूम है एक और बात, हमारे वेल्स एकेडमी में कंडीशन रखेगा हमारे एम्प्लॉय को, नो लोन। लोन कभी नहीं लेना। हम बोलेंगे लोन कभी नहीं लेना, हम देंगे आपको सैलरी, इतना सैलरी देगा, आप लोन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपको लाइफ भी बताएंगे कैसा बिताना है, कैसा ये 2 लाख इन्वेस्ट करना है, कैसा किस किस में आप इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, घर में क्या क्या चाहिए, कैसे डेवलप होना है, आपको 5 लाख कैसे आएगा, 10 लाख कैसे आएगा, इसके लिए क्या काम करना है। किसी काम के लिए भी आपको 4 घंटे से ज्यादा नहीं होएगा। मैं बोलता हूँ अगर जीएम बन गए 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 50 लाख का आप बन गए काबिल, फिर भी 4 घंटा काम है। वही बोलता हूँ ना, मैं आपको ये करने के लिए नहीं बोलता हूँ, आपको मोटिवेशन करने के लिए नहीं बोलता हूँ। फिर से बोलता हूँ, हमारा स्टैटिस्टिक्स बोलता है, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर बोलता है। उन लोगों के पिक्चर रख दिया मैं सामने, आप लोगों को नहीं रखा। उन लोगों के सामने मैं रख दिया, हम दोनों रख दिए। पूछा ये होगा या नहीं होएगा? ऑडिटर बोलता है जरूर होएगा जी। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर बोलता है सही, जरूर होएगा जी। पूछ लीजिए। ये बाहर आने के लिए 1 साल होएगा। तब तक कोई वेट करते हैं तो वेट करो। 1 साल के बाद देखता है तो देखो, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक अकाउंट ओपन करने में तुम्हें डर है, दूर खड़ा होके देखते रहो, देखते रहो। मैं बोलता हूं लेफ्ट के मैरिड आदमी जब भी मैरी करता है, शादी करता है, डरता है। और शादी करने के बाद परेशानी परेशानी। आपको मालूम है बहुत सारा लेफ्ट साइड के बहुत सारे लोगों का मैरिज डाइवोर्स में चला जाता है। रीजन एक है, रीजन एक ही है, पैसा।
अगर ये आपके पास है, डाइवोर्स नहीं होता है, मैं गारंटी बोलता हूं। 2 लाख हर महीना मिलने वाला हस्बैंड एंड वाइफ है, वो कभी झगड़ा नहीं करते हैं। वो भी वेल्थ एकेडमी में क्या होएगा, हस्बैंड भी 2 लाख लेगा, वाइफ भी 2 लाख लेगा, उसका अरेंजमेंट कर देंगे, अब दोनों को काम दे देंगे। तो मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है वेल्थ एकेडमी में, बहुत अच्छा होएगा। अभी वो मैरिड के पास बच्चे सब आते हैं ना, वो मिडिल क्लास का, उसका जिंदगी देखिए ईएस में लेफ्ट साइड में क्या होता है, परेशानी परेशानी। कभी भी इनको शांति समाधान नहीं मिलता है। उस टाइम पे कितना भी कमाओ नहीं मिलता है, लेकिन क्या कमाते हैं, मैक्सिमम 50K। ये लोग कैसे घुसाते हैं जिंदगी में, आप लोग समझते हैं, लोग खुश है नहीं, सब लोग लोन से, घर का लोन, कार का लोन, उसका घर भी लोन पे है, कार भी लोन पे है। ये 50,000 मिलता है तो भी 2 बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनका एजुकेशन, ये सारा इनका चक्कर है, सर चक्कर हो जाता है। इसलिए 50 साल का व्यक्ति 60 साल का नहीं तो 75 इयर्स जैसा लगता है, 80 इयर्स जैसा लगता है। क्यों, इतने बड़े परेशानी इसके सर पे आ जाता है। हमारे वेल्थ एकेडमी में ये लोन नहीं, ये 50,000 नहीं है। जब ये मिडिल क्लास में मिडिल एज में आ जाएगा, इसका जिंदगी इतना अच्छा होएगा, ये फॉरेन में ही रहेगा, साल में आधा साल ये फॉरेन में घूमेगा, सारा कंट्री घूम के आएगा। आप क्या समझते हैं, मैं मजाक कर रहा हूं, आप ऐसे सोचेंगे, ये सुनते ही बोलेंगे ए क्या बोल रहा है ये आदमी, क्या बोल रहा है। क्योंकि आपके सर है ना, ये लेफ्ट साइड में घुस के आपको ऐसा बना दिया ये लोग। 75 साल में इस राष्ट्रीय राजनीति के लोग आपको ऐसा पागल बना दिया, आप ये बात सुन के हंसना शुरू करेंगे। राजनीति के लोग खुश हैं, राजनीति के बच्चे खुश हैं, राजनीति के यंगस्टर खुश हैं, राजनीति के मैरिड वाला खुश है, राजनीति के मैरिड और करने के बाद जो मिडिल क्लास मिडिल जिंदगी जीते वो भी खुश है, राजनीति के ओल्ड वाला भी खुश है। लेकिन आपको ये बोलेगा, आप हंसने शुरू करेंगे, हे हमारे जिंदगी में सब नहीं हो रहा है भाई, नहीं होएगा भाई। आप लोग यकीन करो, और आप लोग याद रखो कि आप मेजॉरिटी है, ये राजनीति के लोग कम है, कम लोग खुश जिंदगी जी रहे हैं आपके पैसों से। क्यों है मालूम है, उनको करा भी नहीं बोलना, क्योंकि आप है ना वेल्थ एकेडमी आके आपको बोलेगा जिंदगी है, आ जाओ एक अकाउंट खोले, तो आप सर मोड़ के भागते हैं ना, इसलिए वो लोग आपको लूटते हैं। 90% लोगों को लूटते हैं राजनीति के लोग। हम लूटने वाले नहीं होंगे, हम 10% के लोग उनको सबक सिखाने वाले होंगे। हमारा वेल्थ एकेडमी सबक सिखाएगा, इन लोगों को सबक सिखाएगा कि हम भी तुम जैसा जी सकता है। ये बोलेगा तो आपको मजाक लगेगा, अब सोचेंगे ये सब नहीं हो सकता है, विजय नंबियार क्या बोलता है, सब मनमानी बोलता है। नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, यही 23 इयर्स एक्सपीरियंस है, यही 20 साल का रिसर्च है। आप अच्छी तरह समझ लो, ये सबसे बच जाओ। और वेल्थ एकेडमी के लोग है ना, जो समझ लिया, जो इधर बैठे हैं, माइक ऑन के बैठे हैं, वो सब लोग हमारे वेल्थ एकेडमी के मेंबर्स हैं। वो लोग सब अंदर आ गए, वो समझ के हम आगे जा रहे हैं, इन लोगों को हम काउंसलिंग दे रहे हैं, ये लोग अच्छी तरह समझ लिए, ये लोग आगे जा रहे हैं। आपको बोलेगा तो आप बोलेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है, आप बोलेंगे, लेकिन वो लोग नहीं बोलेंगे। अभी ये लोग एक्सपर्ट्स हो गए, अभी ये लोग इतना पावरफुल हो गए हैं
कि ये लोग बहुत अच्छी तरह आगे जा रहे हैं। आप तमाशा देखना चाहते हैं तो देखिए, बहुत दूर नहीं है, 6 महीना बहुत दूर नहीं है, 1 साल बहुत दूर नहीं है। विजय नाम्बियार भाग नहीं सकता है, 1 साल में इधर ही होएगा, आपके सामने ही होएगा। समझ लीजिए, आपके सामने ही होएगा। अभी जो लोग भी थकावट में है, वेल्स अकेडमी में बहुत सारे लोग आगे, बहुत सारे लोग अंदर है। इसमें 10% लोग ही इसमें भी पावरफुल है, 90% लोग थकावट में है। क्यों मालूम है? ये भारत बाहर के 90% है ना, इसको ऐसा दबा दिया, ऐसा दबा दिया, ऐसा दबा दिया। ये 90% इतना दबा दिया इन लोगों को। ये हमारे लोग, हमारे वेल्स अकेडमी के लोग 10% लोग ही ऊपर हैं और 90% लोग दबे हुए हैं। हम इनको इनकार नहीं करेंगे। इसलिए वेल्स अकेडमी में कभी भी टर्मिनेशन नहीं होएगा। हम किसी को टर्मिनेट करके बाहर नहीं फेंकेंगे जो काम नहीं करता है। वो लोग फंस गए हैं, बाहर के लोगों के प्रेशर से फंस गए हैं। लेकिन 10% लोग उसके ऊपर चढ़ के 90% लोगों को मारते हैं, वो लोग जीतते हैं। लेकिन ये लोग जो दबा गए हैं, दबाए हुए हैं, ये लोग भी एक दिन उठ के आएगा। कब आएगा मालूम है? जो 10% लोग अच्छा शाइनिंग होके दिखाएगा ना, हर एक आदमी अपॉइंटमेंट लेटर लेके बाहर आएगा ना, तभी ये दबाए हुए 10-90% लोग वेल्स अकेडमी के अंदर आए हुए लोग, जो उड़ीसा में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है और झारखंड में है, दिल्ली में है, बहुत सारे लोग सप्रेस्ड है। किससे? ये 90% कचरे लोगों के कारण। ये कचरे लोग बोलते हैं इन लोगों को, ऐसा नहीं होएगा, नहीं होएगा, वेल्स अकेडमी नहीं करेगा, विजय नाम्बियार नहीं करेगा, ये सब झूठ है। बोल बोल के इनको थकावट दे दिया। हम बोलते हैं इन लोगों को, आप रेस्ट ले लो, सो जाओ थोड़ी समय, और ये 10% ऊपर आएंगे ना, आप फिर आ जाएंगे, हम इंतजार करेंगे। लेकिन एक बात है, जब ये लोग बाहर आएंगे ना 1 साल के बाद, ये 10% लोग और ये 90% लोग जो सो रहे हैं ब्लॉकचेन वेल्स अकेडमी में, वो लोग भी उठे आएगा ना, ये 100% लोग मिलके 90% वाले बाहर वाले को धक्के देके मारेंगे, चप्पल लेके मारेंगे। क्यों मालूम है? इन लोगों को लेफ्ट में रह के सड़ के इनका दिमाग सड़ गया और इन लोगों की बात नहीं सुनते, इनको सड़ाते हैं। और ये लोग जब वेल्स अकेडमी सक्सेस होके बाहर आएगा ना, ये लोग खुश होके बाहर आएंगे ना, ये जो बच्चे यंगस्टर्स, ये सबके बारे में बोला, ये सब लोग खुशी होके बाहर आएंगे ना, तो 90% लोग मुंह भी नहीं खोल सकता है। उस टाइम पे मुंह भी नहीं खोल सकता है, मुंह नहीं खोलने देगा। ये लोग मार खाएंगे। ये क्रांति आने वाला है, ये क्रांति आने वाला है। आप सब लोग तैयार हो जाओ, एक क्रांति आने वाला है। जो लोग इधर है आगे हैं, जो दबाव में ऐसा हो गए हैं, आप लोगों को बोलता हूं, वेट करो। जब इधर के 10% लोग उठ के बाहर आएंगे ना, तुम भी आ जाओगे। तुम्हारा इतना सड़ा दिया ये लोग, ये 90% के लोग, आपका आंख खोलेगा। अभी इसमें जो 10% में है, जो 100% बोलता है मैं आपके साथ हूं, वो अभी बात कर सकता है। मैं नारी शक्ति में शिवानी साहू मैम को बुलाता हूं, आप बात कीजिए। नारी शक्ति से सुनना चाहता हूं। परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन, विजय नाम्बियार सर और बीनू मैम को नमन, और यहाँ मंच पे आए सारे लोगों को नमस्ते। मैं वेल्स अकेडमी से जुड़कर बहुत खुश नसीब समझ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं काम बहुत अच्छा से सीख रही हूँ अभी तो। और राजीव सर भी बहुत अच्छे से, जो हमारे उड़ीसा के हेड है, वो बहुत अच्छे से टीम लीडिंग कर रहे हैं। और
ना लेडीज के लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो कि घर पे रह रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो कि आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं भी अभी जो इस लाइन पे आई हूँ, तभी से मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है और लग रहा है कि मैं कुछ भी खुद के लिए कुछ कर रही हूँ। ये जो खुशी है वो मैं बता के नहीं बोल सकती, मुंह से नहीं बोल सकती। जो मुझे खुशी हो रही है और जो कॉन्फिडेंस आ रही है मुझ में, वो बहुत अच्छी बात है। और और एक बात तो यहाँ पे आके सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाती है और खुद के ऊपर हम काम कर सकते हैं। और विजय नम्बियार सर का जो 23 साल का एक्सपीरियंस है, वो जो भी आएगा विश्वास से आएगा, वो आगे ही बढ़ेगा। क्योंकि सर ने जो बोला है वो करके दिखाया है और आगे भी वो होगा ही होगा। इतने ही मैं बोलूंगी सर। और थैंक यू सो मच कि मुझे इतने बड़े मंच में बोलने के लिए सुजोग दिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच शिबानी शाह मैम। और ये लेडीज बहुत सारे आना है, मैं उनको बोल दिया एसोसिएशन बनाओ, सारे लेडीज सब जगह एसोसिएशन बनाओ, सब लोग मिलो, सब लोग मिलके काम करो और भारत को, एक भारत के राजनीति के लोगों को, एक खराब लोगों को, जो भी भारत को 75 साल में नाश किया है, उन लोगों को एक सबक सिखाओ। आप लोग ऊपर उठो, अपना जिंदगी बदलो और वेल्स एकेडमी आपके सपोर्ट के लिए तैयार है, पूरा तैयारी में है। आप लेडीज सारे लोग मिल जाओ, आगे आओ। और ऐसे ही यंगस्टर के रूप में मैं एक व्यक्ति को देखा हूँ, आज एक हफ्ते में इतना बड़ा काम किया है, एक हफ्ते में एक्जैक्टली काम करके एक्जैक्ट डुप्लीकेशन करता है। जो मैं चाहता है वो एग्जाम्पल मैं देख लिया इस व्यक्ति से। ये यंगस्टर्स को मैं 2 मिनट बात करने के लिए बुलाता हूँ। मनोज कुमार जी आ जाइए, एक 2 लाइन बोलिए। आज के इस सेशन में उपस्थित सभी को परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को कोटि कोटि नमन। इस सेशन को और इस ट्रस्ट को, एकेडमी को बड़े ही मुश्किल शिद्दत से सब कुछ सींचने वाले हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर विजय नाम्बियार एंड बिनू मैम को कोटि कोटि नमन। आप सभी सेशन में उपस्थित हैं, सारे लोगों को कोटि कोटि नमन। सर, हम काफी दिनों से सर के द्वारा ये सुन रहे थे, क्योंकि सर के सेशन जो माइंड इन्वॉल्व जो चल रहा है, हम 1.5 साल से कंटिन्यू सुन रहे हैं। और एक चीज हमको समझ में आया कि ये कमेटी, ट्रस्ट और जो एकेडमी जो बनाया गया सर के द्वारा, इसमें ट्रस्ट का, एकेडमी का 0.00% भी, 1% भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और न ही कोई सेल्फ इंटरेस्ट है कि हमको किसी से कुछ चाहिए। हमने एक ही चीज देखा है कि दुनिया में बहुत कम सम लोग होते हैं जो सब कुछ डेडिकेशन के साथ करते हुए वो दूसरों को देना चाहता है। ट्रस्ट में, कमिटी में हमको एक चीज दिखा है एकेडमी में, ये ट्रस्ट बना है हमारे लिए, हमारे हित के लिए बना है और केवल हमारे ही लिए नहीं, हमारे साथ जितने भी डिपेंडेंट्स है सभी के लिए बना हुआ है। हमने एक चीज देखा है। और सर के द्वारा और काफी जो अदर स्टेट में लोग उनके द्वारा सुनते थे कि भाई हम जो है सो सर का जो प्लान चल रहा है, बनाया गया है, उसको तरीके से करें, ढंग से करें। तो हम अभी 7 दिन से कर रहे हैं, काफी अच्छा फ्रीडम महसूस हो रहा है। पैसा तो आ जाएगा, काफी फ्रीडम, रियल में जो सुख शांति समृद्धि की ओर जो अग्रसर हो रहे हैं हम 7 दिन में, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने सब कुछ पा रखा है। पैसे तो आ जाएंगे बट रियल में जो सुख शांति सभी लोगों के साथ बीच में रह करके, अब केवल 4 घंटा काम करके वो मिले, आई कांट इमेजिन। चूंकि हमने 2009 से लेकर के 2024 तक का सफर तय किया है, उस सफर में हमने 1.5 साल सर को सुना है। एक चीज हमको समझ में आ गया कि मैं दुनिया का वो हर काम छोड़ सकता हूं, सर का साथ किसी भी परिस्थिति में, कीमत में, कंडीशन में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं पक्का ये एकेडमी का के साथ बने रहना चाहता हूं और मैं पक्का सिपाही हूं वेल्स एकेडमी का। कोई कितना भी चार्ज है, कुछ भी कर ले, आई कांट बिलीव कि हमें हिला सकता है। मैं पूरा अपना जीवन डेडिकेशन के साथ देना चाहता हूं। और सर, इस मंच के माध्यम से सर के द्वारा एक घमंड हमें जरूर है कि मैं 1.5 साल से सुना हूं सर को वेल्स एकेडमी के माध्यम से और हमेशा पक्का सिपाही बने रहना चाहता हूं। 20 जुलाई 2024 को मैं 200% इस मंच के माध्यम से आह्वान करता हूं। ये घमंड हमको इस एकेडमी के माध्यम से आया है, मैं अपने त्यागपत्र पक्का 200% है कि मैं दे दूंगा।
थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। परमात्मा को नमन, परमेश्वर को नमन, विघ्नेश्वर की शक्ति को कोटि कोटि नमन। थैंक यू सर। मनोज कुमार, ऐसे वाले यंगस्टर्स बहुत सारे निकलने वाले हैं। मैं यंगस्टर्स को भी बोल रहा हूं, क्लब बनाओ, सारे यंगस्टर्स मिलके क्लब बनाओ, भारत को बदलो। कम ऑन, सब लोग मिल जाओ, सब लोग मिलके आगे जाओ। सिर्फ एक अकाउंट खोलो, मिल जाओ एक साथ, आपका जिंदगी बदल दो। ये राजनीति के लोगों को थड़पाने दो और आप उठ के बाहर आओ। मैं पूरे भारत को न्योता देता हूं, आ जाओ सब लोग। पूरे भारत से लोगों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो गया हूं मैं। 14 करोड़ लोग बोल रहा था, लोग तमाशा कर रहे थे। तमाशा नहीं है। 2 महीने में मैं बहुत बड़ा डायरेक्शन देख लिया और ये आगे जा रहा हूं। हमारे साथ सब लोग आ रहे हैं और हम सब लोग मिलके करने वाले। लेडीज एक जगह से, यंगस्टर्स एक जगह से, ये सारे मैरिड लोग एक जगह से, पूरा एक एसोसिएशन बनाने वाले हैं। सारा मैरिड लोग एक एसोसिएशन बनाने वाले हैं। सब लोग अपने अपने एसोसिएशन बनाने वाले हैं और जिंदगी बदलने वाले हैं। गारंटी से बोलता हूं, वेल्स एकेडमी ट्रस्ट को इतना पैसा आएगा, करोड़ों आएगा और पूरा का पूरा इन लोगों को दे देगा मैं, पूरा का पूरा। एक पैसा भी हमारे लिए नहीं रखेंगे। हमारा ऑडिटर्स देख के तंग हो गए। मैं दिखाया इनको पूरा, किधर भी हम अकाउंट नहीं रखेंगे, किधर भी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। सब कुछ वेल्स एकेडमी ट्रस्ट का होएगा। हमारे जाने के बाद वेल्स एकेडमी ट्रस्ट चलाने वाले बहुत सारे यंगस्टर्स हैं। ये सालों साल, 100 साल चलेगा। ये क्रांति शुरू हो गया। अभी आप एक क्रांति में शामिल होते हैं, आ जाइए। कोई पॉलिटिक्स नहीं है इधर, कोई झगड़ा नहीं है। सारे ग्रुप सब मिलके जा रहे हैं। मेरा टीम है, मुझे पैसा चाहिए, ऐसा वाला यमलम नेटवर्क नहीं चलता इधर। हम सब लोग इकट्ठा होके जाने वाले हैं। हम चैलेंज देते हैं। हम पूरा भारत को, पूरा दुनिया को दिखाएगा कि भारत के लोग छोटे नहीं है। उसमें एक व्यक्ति आके सबको उठा देगा तो पूरा भारत मिल जाएगा। तो जरूर होने वाला है। उस ग्रुप में आप आते हैं या नहीं आते हैं, आपका मर्जी, हमें फिक्र नहीं है। हम आगे जाएंगे, लेकिन भीड़ आएगा, भीड़। आप अकेले पड़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगले मंडे मिलेंगे। मंडे भी एक सेशन होएगा। सब लोगों को लेके आइए, कितना लोगों को लेके आ सकता है लेके आइए। सबको हम बताएंगे हम क्या करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।